अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म कहते हैं ओपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। सेनेट इंतखाबात माजी की ही तरह खुफिया बैलेटिंग से कराने का फैसला। नून लीग का लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में मुजाहिरों और एहतजाज का शेड्यूल जारी। जापानी वज़ीर आज़म के बेटे के महंगे डिनर में शिरकत पर हुकूमती तर्जुमान मुस्ताफी। जिला अजाला शिकायत कमेटी ने संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से सील किए जाने वाले 12 पेट्रोल पंप्स डी सील करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ओपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल दूसरे दिन भी तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार और वज़ीर खजाना हफीज शेख भी मौजूद थे। मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। सेनेट इंतखाबात माजी की तरह ही खुफिया बैलेटिंग से कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वक्त की कमी के पेश नजर सेनेट इंतखाबात माजी की तरह ही कराने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात माजी की तरह ही कराने का फैसला किया गया है। ये फैसला सेनेट इंतखाबात के लिए वक्त की कमी के बायस किया गया। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ताहाल सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय मौसूल नहीं हुई। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी नादरा, FIA और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मदद लेगी। नून लीग ने लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में मुजाहिरों और एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च से पहले अपने कारकुनों को फाल करने और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पंजाब में एहतजाजी मुजाहिरों और जलसों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 3 मार्च को मियांवाली, 5 मार्च को गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन, 6 मार्च को गुजरात और चकवाल में नून लीग एहतजाज करेगी। शेड्यूल के तहत लोधरा, सियालकोट और नारोवाल में 7 मार्च को, जबकि पाकपतन में 11 मार्च को एहतजाज होगा। विहाड़ी में 12 मार्च, अटक में 5 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च को 3 एहतजाज किए जाएंगे। रावलपिंडी में नून लीग का एहतजाज 13 मार्च, जबकि पिंडी सिटी में एहतजाज 5 मार्च को होगा। रहीम यार खान में नून लीग का एहतजाज 17 और 20 मार्च को है। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, लैया, राजनपुर में एहतजाज की तारीख फाइनल नहीं हुई। अपोजिशन इत्तेहाद ने 26 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। और अब 97 इंटरनेशनल। जापानी वज़ीर आज़म के बेटे के महंगे डिनर में शिरकत पर हुकूमती तर्जुमान मुस्ताफी हो गयी। जापान के वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा की अहम तरीन तर्जुमान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन पर वज़ीर आज़म के बेटे के महंगे डिनर पर शिरकत करने पर अवामी दबाव का सामना था। वज़ीर आज़म की तर्जुमान ने उस वक्त इस्तीफा दिया है जब उनसे और दूसरे सीनियर ब्यूरोक्रेट से वज़ीर आज़म सुगा के बेटे की मेजबानी में एक पुरतयश और निहायत महंगे डिनर में शिरकत करने पर सरजनिश की गयी थी। जापान के नेशनल सिविल सर्विस के ज़ाब्ते अखलाक के कानून में सरकारी मुलाजमीन को कंपनीज या अफराद से तहाइफ या तफरीही दौरे हासिल करने पर पाबंदी है और खिलाफ वर्जी करने पर मुलाजमत से बर्खास्त किया जा सकता है। वज़ीर आज़म सोगा के बेटे के साथ दीगर 11 ब्यूरोक्रेट्स अहदेदारों के साथ खाने की कीमत 74,203 जापानी येन फी फर्द अदा की गई। इस पर हुकूमती तर्जुमान ने इस्तीफा दे दिया है। और अब कुछ मकामी खबरें। जिला अजाला शिकायत कमेटी ने संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से सील किए जाने वाले 12 पेट्रोल पंप्स डी सील करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। शिकायत कमेटी ने संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से सील किए जाने वाले 12 पेट्रोल पंप्स की डी सील करने की मालकान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि 3 पेट्रोल पंप्स को डी सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इसमें ADCG अंसर हयात और दीगर मेंबर्स ने शिरकत की। इजलास में रोज फिलिंग स्टेशन, स्काईवेज फिलिंग स्टेशन, उस्मान पेट्रोलियम, मुख्तार फिलिंग स्टेशन, कसाना पेट्रोलियम, आसिफ पेट्रोलियम, उस्मान शफीक फिलिंग स्टेशन, वकार फिलिंग स्टेशन, केनाल व्यू और फ्याज पेट्रोलियम, कामरान पेट्रोलियम, अल शहरोज पेट्रोलियम, हुंजरा फिलिंग स्टेशन और पसवाल फिलिंग स्टेशन के केसेस समाअत के लिए पेश किए गए। कमेटी ने पेट्रोल पंप मालिकान का मौक़िफ़ सुनने के बाद नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वाले पेट्रोल पंप्स को डी सील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए न्यूज 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर न्यूज 97 ऑफिशियल।